तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया वंस अगेन। और हमारी एपिसोड 2 की राइड शुरू हो चुकी है और हम अभी खटौली से निकले हैं और हम सीधा जाएंगे सतपुली। रास्ते में क्या कुछ होने वाला है सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनौर, फिर नजीबाबाद, फिर कोटद्वार, उसके बाद पहाड़ की चढ़ाई शुरू होगी। तो काफ़ी कुछ होने वाला है, हमारा कैंपिंग भी होने वाला है, आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस राइड को करते हैं अभी शुरू, भोलेनाथ सबके साथ। तो बिजनौर यहाँ से है 47 किलोमीटर और जानसाठ है 12 किलोमीटर। तो पहले तो 47 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है, उसके बाद बिजनौर से हमें जाना है नजीबाबाद। अभी समय हो रहा है 9:30। दिल्ली से निकलने में थोड़ी लेट हो गई थी और गूगल की वजह से 1 घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो गया था। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरठ बाईपास पे एक छोटा सा टी ब्रेक था, अब आगे देखते हैं लंच ब्रेक कहाँ पे करूँगा। अभी फ़िलहाल कुछ खाने का इच्छा कर नहीं रहा है। पानी ख़त्म है, कहीं पे पानी लूँगा, फिर पानी पीऊँगा। राजेश भाई के पास जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है, मेरा गला चौक हो गया। तो नॉर्मल पानी लूँगा, पीऊँगा और उसके बाद फिर खटौली तो हम क्रॉस कर चुके हैं, जानसाठ भी क्रॉस कर चुके हैं। और जानसाठ क्रॉस करने के बाद बिजनौर यहाँ से कितने किलोमीटर है? बिजनौर यहाँ से 36 किलोमीटर है। उससे पहले ही जरा चाय पीने के लिए मैं रुका हूँ या मैं चाय पी रहा हूँ और हमारे राजेश भाई पानी पी रहे हैं। तो राजेश भाई कहाँ पर है? जानसाठ के बाद है ना? जानसाठ के बाद है PM। और अभी बिजनौर पहुँचेंगे थोड़ी देर में। हाँ, बिजनौर पहुँचेंगे। क्या आपने पी लिया? भाई क्या है बिस्किट खा लिया आपने? और खान साहब आपका शुभ नाम क्या है? सरफराज। वाह। चलिए आप लोग से बात, जब हम घूमने निकलते हैं तो ऐसे बातें करते हुए अच्छा लगता है। आप कभी दिल्ली वगैरह घूमते हो? आप जाते हो? तो चले जाकर दिखता ये दिल्ली से है, या दिल्ली के रहने वाले हैं और मैं हूँ बिहार से। ये देखिए हमारी बाइक, ये खूबसूरत सी लग रही है ना। और एक हेलमेट के ऊपर माउंटेड GoPro है। जैसे टैंक बैग, ये कैंपिंग करना है तो हमने मैट्रेस भी ले लिया है, हमने टेंट भी ले लिया है। ये हमारा टेल बॉक्स है, इसका मेरे चैनल का भी नाम है। ये दोनों साइड में पैनियर्स हमने लगा लिया है, छोटा सा मिनी पैनियर्स है। तो दैट्स इट। और अब ब्रेक हो गया, चाय भी मैंने पी लिया है। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से बिजनौर के बाद नजीबाबाद है ना। और कोटद्वार के लिए यहाँ से हमें कितने 2.5-3 घंटे लग जाएंगे? 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे ना। उसके बाद पहाड़ में। तो भाई लोग, अभी हमने चाय पी लिया, पानी भी पी लिया और गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम फटाफट भागते हैं यहाँ से नजीबाबाद, कोटद्वार। और फिर एक बार जब हम पहाड़ों में चले गए फिर तो बल्ले ही बल्ले। आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार कितना है, फिर भी आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है गंगा बैराज। फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार कितना है। और बारिश के समय में इसकी स्थिति बड़ी भयावह सी हो जाती है। मैं पहले भी देखा हूँ, जब मैं जुलाई के महीने में समय में इसकी स्थिति बड़ी भयावह सी हो जाती है। अभी हम हैदर में क्रॉस कर रहे हैं, हैदर में गंगा बैराज काफ़ी भयावह दृश्य रहा। चलो भाई लोग, अभी तो अफ्रीका बोलना है, तभी इतनी। तो चलो भाई लोग, अभी हम हैदरपुर क्रॉस कर रहे हैं, हैदरपुर गंगा बैराज। और यहाँ पर रुकने का हमें कोई इरादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद बिजनौर में आपका स्वागत है। तो बिजनौर नियरली हम पहुँच चुके हैं। अब बिजनौर के बाद नंबर आता है नजीबाबाद का। कोटद्वार के बाद में फिर माउंटेन की चढ़ाई शुरू होगी और हम सबसे पहले जाएंगे, बताऊं कहाँ? चलिए बाद में शेयर करता हूँ। शायद हम बिजनौर पहुँच चुके हैं। अब अगला डेस्टिनेशन हमारा होगा नजीबाबाद। ये
नजीबाबाद जाएगी ये? वहाँ से आगे शक्ति आगे चौराहे पे ना इस हाथ में मुड़ रही है बाय ना? ओके आगे चौराहे तक, ये चौराहे तक। ठीक है, थैंक यू। नजीबाबाद हमें जाना है, पूछता हूँ फिर से। भैया नजीबाबाद किधर से जाएगी? ये आगे चौराहा पड़ेगा नहीं, चौराहे जी। पे आपको देखिए। ओके 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 ओके, यहाँ से लेफ्ट नहीं होना है। बल्कि जो अगला चौराहा है वहाँ से लेफ्ट होना है। सो फ्रेंड्स, ये चौराहा आ गया, यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। यहाँ से लेफ़्ट हमें लेना है नजीबाबाद के लिए। यहाँ एक बार और पूछता हूँ, नजीबाबाद सीधा ना? ओके, सो ये जाएगी सीधा नजीबाबाद। बिजनौर के गलियों में घूमते घूमते, वो भी धूप में, हमें अब फटाफट पहाड़ में पहुंचना है भाई। बिजनौर के बाद कोटद्वार, कोटद्वार के बाद पहाड़ शुरू हो जाती है। पहाड़ में एक बार चले गए फिर तो मज़े ही मज़े। अभी टेम्परेचर काफ़ी है, अभी टेम्परेचर एट द मोमेंट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, और वो 35 डिग्री कम नहीं होता है, खासकर व्हेन यू आर वेयरिंग राइडिंग जैकेट एंड पैंट्स। और कीरतपुर के बाद आएगा नजीबाबाद। नजीबाबाद यहाँ से 18 किलोमीटर है, और कोटद्वार की दूरी यहाँ से 41 किलोमीटर। ओ बिना हेलमेट मैन, आराम से चला, आराम से। और आज हमारे राजेश भाई फुल स्विंग पे है। वाह, इज राइडिंग हिज बाइक एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर एट द मोमेंट। वाह 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 वाह, क्या बात है राजेश भाई। सो माय डियर व्यूअर्स, अभी कोटद्वार हम क्रॉस किए हैं और हम पहाड़ में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से लेंसडाउन है 54 किलोमीटर्स, बट हमें लेंसडाउन को बाईपास करते हुए आगे सतपुली की तरफ जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीच दुगड्डा विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। फिलहाल करना है हमें पेट पूजा, बिकॉज भूख लग चुकी है। अभी बज रहे हैं 1:30, और 1:30 बजने का मतलब लंच टाइम होता है। तो राजेश भाई ने बोला कि यार भूख लगी हुई है, मैं कि चलो पहाड़ में। तो देखते हैं जहाँ कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट ढाबा कुछ मिल जाए, वहाँ पर सबसे पहले तो कुछ खाना है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम कोटद्वार क्रॉस कर चुके हैं, और कोटद्वार के बाद 8-9 किलोमीटर बाद आता है दुगड्डा। दुगड्डा से ठीक पहले हमें भूख लग गई थी, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। और मुझसे ज़्यादा भूख लगी थी हमारे राजेश भाई को। यस यस यस, लग गई थी ना? हाँ भूख लगी है सर। हाँ, और हम चले हैं। हाँ, और हमेशा इन्हें हम खाने के लिए बोलते हैं, तो ये बोलते थे कि हमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। आज पता नहीं क्या हो गया इनको। हाँ, तो एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, वहाँ हम लोग रुक गए हैं, और हमने रोटी का और सिंपल सा सब्जी यहाँ मिलता है, पहाड़ी सब्जी, उसका और दही का हमने ऑर्डर दे दिया है। तब तक मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लूँ। तो दुगड्डा में हम शायद रुकेंगे। दुगड्डा के बाद सीधा जाएंगे हम घुमखाल। घुमखाल में हम 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि हम वहाँ पहले भी कई बार ठहर चुके हैं, तो जान पहचान है वहाँ पर अजंता गेस्ट हाउस वालों से। तो फिर वहाँ हम 10 मिनट बिताएंगे, और फिर ऑल द वे टू सतपुली। बिकॉज सतपुली आज हम जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हैं, ताकि हम कैंपिंग कर सकें, साइट ढूंढ सके हम, क्योंकि कैंपिंग साइट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कैंपिंग साइट भी ऐसा होना चाहिए जो पानी के पास हो, यानी नदी के आसपास हो, और सेफ हो। तो वो है। दूसरी बात है कि हमें मार्केटिंग भी करनी है, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि खाने वाने का जो भी सामान, सब्जी है या चावल वगैरह है, वो सब हमें आज ही खरीदना है। तो इट इज़ बेटर कि वी रीच देयर बाई 4 o'clock और 4:30, दैट वुड बी बेटर। तो चलिए अभी हम खाना खाते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, खाने में भी ये है, ये सब्जी है, पहाड़ी सब्जी, और ये सैलड है, ये रोटी उन्होंने दिया है, दाल आपने, और ये दही है,
दही नहीं चाहिए? नहीं दही ठीक है। और वो दाल हाँ दाल नहीं चाहिए, दाल और कड़ी? करी नहीं चाहिए, रहने दीजिएगा। दही है और ये ऑमलेट है। ऑमलेट कितना है? 2 अंडे का है। हाँ ये 2 अंडे और भी आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये है। फिर राजेश भाई शुरू करें। राजेश भाई तो खाना हो गया फिनिश। मैंने सारा कुछ फिनिश कर दिया। सिर्फ थोड़ा दाल मैंने छोड़ा और दही। राजेश भाई ने सारा कुछ छोड़ दिया। ये देखिए, उन्होंने रोटी भी नहीं खाया, ना ऑमलेट खाया, ना सब्जी खाया। ये रायता क्या है? थकावट हो गई। थकावट हो गई है बोल रहे हैं। चलिए एनीवे, तो खाना खा लिया। अब शाम तक निश्चिंत। शाम को क्या करना होगा, शाम को क्या करना होगा वो देख लेंगे शाम को। फिलहाल 10 मिनट और यहाँ पर रेस्ट करके भागते हैं। कहाँ? भीमखाल के तरफ। घुमखाल, नॉट भीमखाल, घुमखाल के तरफ। हम लेंस टाउन को स्किप कर रहे हैं, लेंस टाउन नहीं जाएंगे, सीधा हम घुमखाल जाएंगे। घुमखाल के बाद जाएंगे सतपुली, और उसके बाद का जो कुछ भी होगा अपडेट पे करता रहूँगा। तब तक एक छोटा सा तो खाने का टेंशन ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम आगे। दुघटा से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शादी समारोह हो रहा है, और जो रस्में हैं पूरी की जा रही है। पहाड़ की अलग अलग रस्में होती है, वो पूरी की जा रही है यहाँ पर। ये दुघटा से पहले है, एक छोटा सा जगह है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने लेंथी वीडियो से आपको बोर करूँ, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सतपुली तक का अगर मैं इसमें कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो दुगड्डा, घुमखाल और सतपुली, प्लस सतपुली में कैंपिंग साइट को ढूंढने का सारा कुछ मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा। तब तक स्टे ट्यून्ड।